ईरान इजराइल युद्ध में खासतौर पर किस तरीके से भारत में भी अपने नागरिकों को वापस लाने का कवायद लगातार जारी है। अर्पिता, और ऑपरेशन सिंधु के तहत 285 और भारतीयों की वतन वापसी। अब तक करीब 1713 लोगों की वापसी हुई है। इजराइल से भी 162 भारतीयों का दल सुरक्षित जॉर्डन पहुंचा है। वहां से भारतीयों का ये दल ओमान के रास्ते वापस लाया जाएगा। बीच चल रहे जंग में इंडिया का ऑपरेशन इवैक्यूएशन अपने देश वासियों के लिए जारी है। ईरान से अब तक हम कह सकते हैं कुल 600 से अधिक इंडियन नेशनल्स भारत लौट चुके हैं। ये तीसरे बैच ऑफ इंडियन नेशनल्स है जो करीब 300 लोगों के साथ आज देश पहुंच चुकी है। इन्हीं बसेस के जरिए ये जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा जो इंडियन नेशनल्स हैं उनमें से जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले वो बच्चे हैं जो मेडिकल के छात्र हैं और ईरान गए थे। ये बच्चे कई जगह अलग अलग बसे हुए थे ईरान में, जैसे कुछ लोग तेहरान में रहते थे तो कुछ किरमान में रहते थे। इन लोगों को कई जगहों से इवैक्यूएट करके कोम लाया गया। जैसे इस बैच के जो लोग हैं वो ज्यादातर तेहरान से जो इवैक्यूएट करके कोम में लाया गया था। कुछ दिन वो वहां पे रुके, उसके बाद उन्हें मशाद पहुंचाया गया। ईरान ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। ईरान ने इंडिया के लिए एयर स्पेस खोला है ताकि इंडियंस देश वापस लौट सके। कहाँ पे थे आप ईरान में? ईरान में अराक यूनिवर्सिटी। अराक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वो अराक में है। अराक में है। आप लोगों को पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसा रहा? बहुत स्मूथ रहा, थैंक यू। फिर मतलब कहाँ से कहाँ मूव किया आप लोग? पहले हम अराक में थे, तो अराक से हम कुम चले गए, कुम से हम मशहद आ गए और मशहद से डायरेक्ट दिल्ली। सिचुएशन क्या देखा आप लोगों ने वहाँ पे? सिचुएशन अराक में तो ठीक ही थी, मतलब उतनी नॉर्मली थी, लेकिन कुम और मशहद में थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि ठीक काफी देखा। अब कितने साल हो गए ईरान में रहे? अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर था। कुछ कहना चाहेंगे? अब वापस तो आ गए। हाँ। आई एम श्योर आप खुश हो। हाँ, बहुत खुश है। आप कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू टू ऑल द एम्बेसी कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने हमें घर लाया, तो थैंक यू वेरी मच। We are very happy and thanks to the Indian Embassy. A lot of thanks to Indian Embassy that we are here, we are safe, and they are the reason that they evacuated us. And What did you see the situation down there? It was miserable actually, but all thanks to the Indian You were Embassy. positioned where in Iran from where you were evacuated? From Tehran. From Tehran. Yeah. It's the most affected area. Yes, it was the most affected area. Yeah. वहाँ पर तो खैर जो भी था माहौल, लेकिन यहाँ पर आके हमने मतलब राहत की सांस ली, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमें भेज दिया हमारे वतन। लौटकर बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेफ रिमूवल किया, और तेहरान एम्बेसी एंड अस्तखाबाद तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसी ने 24 आवर्स उनका स्टाफ ने मेहनत की है और वहाँ पे बहुत हेल्प की हम लोगों की, बहुत अच्छा ख्याल रखा, और बस मोदी जी का धन्यवाद ही अदा करना चाहते हैं। मगर अपने वतन आने के लिए हम बेचैन हो रहे थे। जब से हमने पता चला कि जंग छिड़ गई तो हमने कि भागो यहाँ से, अपने वतन जा रहे हैं। बहुत कैसे आपको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, बचाया गया? बस वहाँ एम्बेसी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। 2 दिन उन्होंने हमें होटल पे रखा, उन्हीं के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। मगर हमारे एम्बेसडर जी ने पूरी टीम वहाँ पर एक्टिव की, हमें सेफ जोन में पहुँचाया, और आज उन्हीं की वजह से फ्लाइट अरेंज की गई और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमें बड़ा सुकून मिल रहा है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वहाँ तो हमको बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बसेस का इंतजाम किया और होटल का, खाने का, पीने का सब इंतजाम किया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने अपने छत से देखा है, बहुत सारी मिसाइलें देखी है हमने वहाँ पे। हमारे डोम के जस्ट छत के ऊपर था, तो फिर भी हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एंड बस हमने किसी तक गुजारा है ये वक्त। वो लोग हम लोग को बस के थ्रू, सब बच्चों को मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग को उन्होंने बस के थ्रू डिफरेंट सिटीज के अंदर मतलब जगह वगैरह दी, होटल्स में रखा, इवन मील्स भी उन लोग ने ही प्रोवाइड कराए, और बाकी जैसे ही अगर कोई सिटी पे लगता था कि अब यहाँ से मूव करना चाहिए, उन लोग ने कराया। और